हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 एनसीईआरटी विज्ञान मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के न्यूमेरिकल यानी सवालों को हल करेंगे जो आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, जो इससे पहले की बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे गए हैं वह भी सवालों को हल करेंगे। इससे पहले हमने प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन के सवालों को हल किया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहां से आप जो है सवालों को हल कर पाओगे। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 10 मीटर दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो v दिया हुआ है वह जो है कितना है, माइनस का 10 मीटर दिया हुआ है। फिर लिखा हुआ है अनंत पर स्थित वस्तु कहाँ स्थित है, यानी u बराबर कहाँ है, अनंत पर है। और इसके लिए हमें फोकस दूरी चाहिए, यह बराबर क्वेश्चन मार्क, और लेंस की क्षमता यानी p बराबर भी निकालना है। अब आप चिन्ह परिपाटी के अनुसार समझ लीजिए, इसमें माइनस चिन्हों का प्रयोग हुआ है। तो ये जैसे मान लेते हैं लेंस है, अगर लेंस से इस तरफ वाली दूरी होती है तो वो माइनस ली जाती है और दूसरी तरफ वाली दूरी है तो प्लस ली जाती है। इस तरफ जैसे क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है और यहाँ पर जो है वस्तु रखी जाती है, तो वस्तु की दूरी यानी v और u जो है इसलिए माइनस में लिए जाते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है v और u दिया है, तो हमारा फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। 1/f बराबर 1/v की वैल्यू कितनी है, माइनस का 10 मीटर। फिर माइनस लगाएंगे, 1/u की वैल्यू माइनस का इनफाइनाइट है। चूँकि हम लिख सकते हैं 1/इनफाइनाइट बराबर कितना होता है, 0 होता है। 1/इनफाइनाइट बराबर कितना होता है, 0। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/f बराबर 1/माइनस का 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे क्योंकि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो f एकम f हो जाएगा और 10 एकम माइनस का 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर जो है हो जाएगा। अगला दिया हुआ है f निकालना है, तो यहाँ पर f एक मात्रक देख लेते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू मीटर में दी थी तो हमारा आंसर भी जो है मीटर में आएगा। हम यहाँ पर मीटर में लिखेंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे एक फार्मूला क्षमता का होता है, लेंस की क्षमता p बराबर 1/f और वो भी मीटर में, किसमें, मीटर में। तो हम यहाँ पर 1/f की वैल्यू 10 है, माइनस का तो हम माइनस का 10 रख लेते हैं और 10 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा, वो भी माइनस का d। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे p बराबर 0.1d। अब यहाँ पर जब लेंस की क्षमता जो है माइनस में आती है तो उसके लिए हमें किस लेंस का प्रयोग करना होता है, अवतल लेंस का प्रयोग करना होता है। अगर लेंस की क्षमता प्लस में आती है तो उत्तल लेंस का हम प्रयोग करते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पर प्रकृति पूछा था तो अवतल लेंस का जो है प्रयोग होगा। और दूसरा आप यहाँ से भी देखकर बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ निकट दृष्टि दोष लिखा हुआ है, तो निकट ना से क्या होता है, देखो निकट होता है, तो यहाँ पर अवतल, और दूर दृष्टि दोष जब दूर होता है, दूर में मात्रा लगी यानी उत्तल होता है। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल और निकट के लिए अवतल का प्रयोग करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया हुआ है कुछ इस प्रकार है। एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ सकता है, यानी कि यहाँ पर जो वस्तु रखी है वो कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, 25 सेंटीमीटर की। यानी कि हम कह सकते हैं u बराबर जो दिया हुआ है हमारा, ये जो है माइनस का 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर लिखा हुआ है चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता यानी p बराबर दिया हुआ है, तो p बराबर कितना दिया है, माइनस का 2.0d दिया हुआ है। बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी वस्तु को जो है पढ़ सकता है, यह जो है हमें ज्ञात करना है। किस लिखा है, बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ सकता है, तो यहाँ पर हमको जो है कितनी दूरी पर पढ़ सकता है, v बराबर जो है ज्ञात करना है, क्योंकि
प्रतिबिंब जितनी दूर बनेगा वही तो वस्तु व्यक्ति जो है पढ़ पाएगा। तो यहाँ पर u दिया है। अब हमको देखो u और p की वैल्यू दी है, हमको जो है निकालना है f। आप यहाँ पर देखोगे p दिया हुआ है, इससे हमें जो है f निकालना है। यानी क्या निकालना है? f ज्ञात करना है। तो f निकालने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं, f बराबर 100/p, काहे में? सेंटीमीटर में। अब आप समझ लीजिए फार्मूला क्या होता है, p बराबर 100/f सेंटीमीटर में होता है। ये जब f यहाँ जाएगा तो p नीचे आ जाएगा, बराबर लगाएंगे 100 में लिखेंगे p की वैल्यू माइनस का 2.0 है, पॉइंट हटाएंगे 0, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10 यानी 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर जो है f की वैल्यू जो है हो जाएगी, फोकस दूरी आ गई। अब हमको जो है f बराबर माइनस का 50 दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सबसे पहले किस लेंस का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले क्षमता, लेंस की क्षमता का है कि दी है, माइनस की दी है, तो माइनस होगा तो हम जो है अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। कितनी फोकस दूरी का? -50 सेंटीमीटर, यानी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस का जो है हम प्रयोग करेंगे। यह आप नीचे जो है लिख सकते हो। अब हमको v निकालना है तो फार्मूला लगाएंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। हमको निकालना है 1/v, तो v यहीं रहेगा, तो f प्लस 1/u जो है वैल्यू हो जाएगी। 1/f की वैल्यू माइनस का 50 है, प्लस लगाएंगे 1/u की वैल्यू जो दी है माइनस का 25 दिया हुआ है। अब हम इसको यहाँ पर माइनस दिया हुआ है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, ये माइनस ऊपर पहुँच जाएगा, यानी 1/, यहाँ पर आप हर बराबर करने के लिए 2 से गुणा भी करवा सकते हो। तो ये माइनस का 1 हो गया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, पूरे के बटे में 25 दूना 50, क्योंकि दोनों जगह यहाँ भी 50 यहाँ भी 25 दूना 50, ये माइनस प्लस माइनस ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 3/50 और बराबर जो है 1/v। अगर हम इसको v के बराबर लिखेंगे तो दर्जा पलट जाएगा, ये जो है v ऊपर पहुंच जाएगा तो ये 50 ऊपर पहुंच जाएगा इस तरफ, और बटे में 3 हो जाएगा, वो भी काहे का? माइनस का। 3 से अगर हम इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 2 बच गया, कितना बच गया? 2, 0 उतारेंगे, 3 छक 18, फिर से जो है 3 छक 18, 3 छक 18, यानी ये माइनस का 16.66 सेंटीमीटर जो है आ जाएगा, यानी 16 पॉइंट हम लिख सकते हैं 67 सेंटीमीटर, वो भी काहे का? माइनस का जो है लिख सकते हैं। या फिर आप चाहो तो यहाँ पर 16.7 सेंटीमीटर जो है माइनस का लिख सकते हो। तो मनुष्य जो है बिना चश्मे का प्रयोग किए हुए -16.7 यानी 16.7 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को जो है पढ़ सकता है। हमारा जो है यह आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम जो है कह रहा है 20 मीटर की दूरी तक देख सकता है। मैक्सिमम कितने मीटर की दूरी तक देख सकता है? 20 मीटर की दूरी तक। उसकी सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति व कितनी क्षमता का लेंस का प्रयोग करना होगा? तो 20 मीटर दिया है, यानी ये जो है v बराबर दिया है माइनस का 20 मीटर दिया हुआ है। अब अगर हम वस्तु की दूरी बात करें तो कहाँ होगी? वस्तु जो है इनफाइनाइट पर रखी होगी। अब ये दोनों माइनस किस लिए लिए गए हैं? क्योंकि ये जो है जैसे लेंस रखा हुआ, इसके जो है इस तरफ जो है वस्तु रखी हुई है। वस्तु कहाँ रखी है? अनंत पर। और ये जो है 20 मीटर तक ही देख पाता है व्यक्ति, 20 मीटर तक, यानी कि ये दोनों क्या हो गई? माइनस की हो गई। अब हमको निकालना क्या है? लेंस की क्षमता निकालनी है, और दूसरा उसकी सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति की, यानी एफ भी निकालना है, एफ भी निकालना है, और जो है साथ में किस दर्पण का प्रयोग करना होगा ये भी बताना है। तो यहाँ पर आप देखोगे निकट दृष्टि दोष लिखा है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए हम सीधे अवतल दर्पण अवतल लेंस लिख लेते हैं। किसका प्रयोग होगा? अवतल लेंस का जो है हम प्रयोग करेंगे। ये जो है हम सबसे पहले इसी को देखकर जो है आपको बता देते हैं। फिर जो है v दिया है, u दिया है, f निकालना है। तो फिर से फार्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u हो जाएगा। हम वैल्यू रखेंगे 1/v की तो माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस 1/इनफाइनाइट ये वैल्यू रख लेंगे 1/f। चूंकि हम लिख सकते हैं 1/इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती? 0 होती,
तो इसकी जगह पर हम कितना लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे। तो यहाँ हम कितना लिखेंगे, 1/, यहाँ पर जो है हमें f लिखना है, 1/f बराबर कितना हो जाएगा, 1/-20 हो जाएगा। कैंची की गुणा कराएं तो f एकम कितना हो जाएगा, f हो जाएगा, और -20 एकम 20 सेंटीमीटर यानी मीटर आ जाएगा, क्योंकि ऊपर जो है दूरी मीटर में दी हुई है, तो 20 मीटर यहाँ पर हो जाएगा। अब लिखा है कितनी क्षमता का लेंस प्रयोग करना, यानी f बराबर दिया हुआ है वो भी मीटर में, तो हमको लेंस की क्षमता यानी P बराबर 1/f वाला फार्मूला लगाना है, वो भी काहे में, मीटर में, m का मतलब मीटर में। अगर सेंटीमीटर में होता तो हम 100 रखते। P बराबर कितना लिखेंगे, 1/-20, इसको हम भाग करेंगे तो 0 पॉइंट लगाएंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर हम फिर से जो है 1 0 बढ़ाएंगे तो 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा, 20×5 100 यानी कि इतना आ जाएगा, वो भी माइनस का डायोप्टर 0-0.05 डायोप्टर जो है आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए किस लेंस का प्रयोग करना है तो अवतल लेंस का, यानी 0.05 डायोप्टर के अवतल लेंस का जो है प्रयोग करना होगा। यह जो है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है 4 नंबर, एक व्यक्ति अपने नेत्रों से 40 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित पुस्तक के अक्षरों को स्पष्ट नहीं पढ़ देख सकता। यानी कि यहाँ पर जो है फिर से आपको v बराबर कितना दे रखा है, -40 सेंटीमीटर। इतनी दूरी पर रखे वस्तु को जो है नहीं देख सकता, यानी कि इतना जो है नहीं पढ़ सकता। फिर दिया है अब 40 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब यानी वस्तु की दूरी जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर वस्तु रखी है, यानी कि किस पर रखी, -25 सेंटीमीटर। यानी कि माइनस किस लिए लिखा गया, क्योंकि ये जो है एक तरफ लेंस के एक तरफ यानी दाहिनी तरफ ये जो है एक पार्ट एक दूसरा, अगर जो इस तरफ होगा तो वैल्यू माइनस और इस तरफ होगा तो प्लस, तो सारी वैल्यू जो है इस तरफ दी हुई है, इसलिए माइनस लिखा गया है यहाँ पर। तो इसके बाद दिया हुआ है f बराबर हमको जो है ज्ञात करना है, f बराबर क्वेश्चन मार्क, कौन सा दोष होगा, कौन उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा, इस दोष का निवारण करने के लिए उसे किस प्रकार की कितनी क्षमता का लेंस प्रयोग करना होगा, P भी निकालना है। तो हम जब P निकालेंगे तो हमको पता चलेगा कि कौन सा लेंस और कितनी क्षमता का लगाना है। तो हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, 1/f बराबर हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है, एक व्यक्ति अपने नेत्रों से 40 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित पुस्तक के अक्षरों को नहीं देख सकता। यानी कि यहाँ पर जो v दिया हुआ है, v बराबर कितना है, -40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पढ़ नहीं सकता। इस कौन सा दोष है, तो यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, ये 40 सेंटीमीटर की कम दूरी पर रखी वस्तु को नहीं पढ़ सकता। इसका मतलब क्या है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है, यानी u जो है ये वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है रखी है। वस्तु कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो हमें ज्ञात क्या करना है, f यानी फोकस दूरी ज्ञात करना है। इसमें कौन सा दोष है यह बताना है, और निवारण के लिए किस प्रकार का तथा कितनी क्षमता का लेंस प्रयोग करना, यानी P भी ज्ञात करना है। यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u वाला। तो 1/f बराबर कितना होता है, 1/v की वैल्यू कितनी दी, -40, फिर माइनस लगाएंगे 1/-25, माइनस से माइनस जो है प्लस हो जाएगा और ये ऊपर माइनस पहुंच जाएगा, यानी -1/40 प्लस का 1/25 हो जाएगा। कैंची की गुणा करवाएंगे तो 25 एकम 25 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे 40 एकम 40 हो जाएगा। एक चीज़ आप समझ लीजिए, ये माइनस था तो यहाँ माइनस लगा लेंगे और नीचे लिखेंगे 40 × 25 लिख लेंगे। फिर से बराबर लगाएंगे, 25 से 40 घटाएंगे तो प्लस का 15 बच जाएगा और बटे में लिखेंगे 40 × 25, 5 से 5 × 15 और 5 25 हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3/200 लिख लेंगे। अगर हम यहाँ पर 1/f लिखते हैं, अगर f हम ऊपर ले जाते हैं तो दर्जा पलट जाएगा, यहाँ का दर्जा पलटेंगे तो यहाँ भी पलट जाएगा, यानी 200/3 आ जाएगा सेंटीमीटर।
या फिर हम इसको लिखेंगे तो भाग करेंगे 3 छक 18, 3 छक 18 पॉइंट 3 छक 18, 3 छक 18, लगभग इतने सेंटीमीटर भी कर सकते हैं। अब हमको लेंस की क्षमता निकालनी है। P बराबर 100/f वाला हमें फार्मूला लगाना है, क्योंकि ये वैल्यू सेंटीमीटर में होती। 100/f की जगह पर 200/3 लिख लेना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 3 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 3/2। इसको भाग करेंगे तो 1.5 डायोप्टर जो है हमारा क्षमता आ जाएगी लेंस की। अब आप यहाँ पर देख पाओगे इसकी क्षमता यानी कि पीक की वैल्यू अगर प्लस होगी तो किस लेंस का प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का हम प्रयोग करेंगे। और उत्तल लेंस का प्रयोग हम किस दोष को दूर करने में करते हैं, दूरदृष्टि दोष को दूर करने में इसका जो है प्रयोग करते हैं। दूरदृष्टि दोष को दूर करने में किस लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा दोष कौन सा है, दूरदृष्टि दोष है। और लेंस का किस लेंस का प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का। फिर दिया उसकी दृष्टि में कौन सा दोष, और ये जो है हो गया लेंस की क्षमता ये वाली हो गई। तो हमारा यह जो है आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की सहायता से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ने वाले व्यक्ति की दृष्टि में कौन सा दोष है। तो सबसे पहले कह रहा है कि 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी कि ये एफ बराबर दिया हुआ है। एफ कितना है, माइनस का 37.5 दिया हुआ है सेंटीमीटर। फिर दिया है अवतल लेंस की सहायता से 25 सेंटीमीटर, ये जो है वस्तु की दूरी यानी u बराबर माइनस का 25 सेंटीमीटर जो है दिया हुआ है, यह हम जो है रख लेंगे। अब जो है हमको दिया है दृष्टि से कौन सा दोष सबसे पहले बताना, उसकी आंख से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब बनेगा यानी v भी हमको बताना है। तो अब आप समझ लीजिए कि दोष कौन सा है। अवतल दोष के निवारण के लिए हम कौन सा दोष है, किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का प्रयोग किस दोष में करते हैं, निकट दृष्टि दोष में। तो इसके व्यक्ति में कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष जो है इस व्यक्ति के नेत्र में है, हमें डायरेक्टली पता चल गया इसके कारण, क्योंकि अवतल लेंस का प्रयोग हुआ है। अब हमको चाहिए क्या, v की वैल्यू जो है निकालना है। तो इसके लिए हम डायरेक्टली फार्मूला लगा लेंगे, हमने इसे पहले लिखा था 1/v बराबर 1/f और प्लस में 1/u लिख लेंगे। यहाँ पर जो है f की वैल्यू रखेंगे 1/ माइनस का 37.5 हो जाएगा और प्लस लिखेंगे 1/u की वैल्यू माइनस का 25 हो जाएगा। अब हमको जो है इनकी वैल्यू जो है निकालनी है, तो इसके लिए हमें जो है करना क्या है, यहाँ पर पॉइंट हटा देंगे, 0 बढ़ जाएगा, 5 से काटेंगे इसको, 5 सती 35, 55, 25, 75 आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 दूनी 10 यानी कि कितना हो जाएगा, ऊपर माइनस पहुँच जाएगा, तो माइनस का 2/75 ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 1/25 हो जाएगा। अगर हम 25 या 75 करें, 3 से गुणा कराएं तो 3 से गुणा हो जाएगी, बराबर लगाएंगे, माइनस का 2 एकम 2 और 2 हो जाएगा, और ये 3 एकम 3 हो जाएगा, बटे में 75 आ जाएगा। यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे 2 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 5/75, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 पचम 25, 1/v आ जाएगा। अगर यहाँ हम दर्जा पलटेंगे तो v ऊपर पहुँच जाएगा, तो यहाँ पर दर्जा पलट जाएगा, 1/15 की जगह पर 15 हो जाएगा। v बराबर माइनस का 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर हम आँख से कहें तो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब जो है बनेगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर v बराबर -5 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन 6 नंबर दिया है, एक व्यक्ति के लिए दूर बिंदु अनंत पर है, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता परिसर 50D से 60D है, यानी ये परास दिया हुआ है। इस व्यक्ति के लिए निकट बिंदु क्या होगा, जबकि नेत्र गोलक का व्यास 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो समंजन क्षमता यानी कि P बराबर दिया हुआ है वह जो है 50 से 60D है, तो हम मैक्सिमम लेते हैं, यानी कि यहाँ पर 60D जो है लेंगे। D का मतलब क्या है, डायोप्टर है।
तो हमारा P यानी इसकी समंजन क्षमता यानी हम कह सकते हैं लेंस की क्षमता दी हुई है, तो हम इससे F निकाल लेंगे। और हमारा F बराबर फार्मूला क्या होता है, 100/P होता है और वैल्यू सेंटीमीटर में होती। अगर मीटर में होता तो हम यहाँ 100 नहीं रखते, तो हम मान रखेंगे 100/P का कितना वैल्यू है, 60D है। तो हम 1 0 से 1 0 काट देंगे, 2 3 6 और 2 5 10 यानी 5 कितना आ जाएगा 3 हमारा जो है यहाँ पर फोकस दूरी यानी कि F जो है आ जाएगी। अब हमारी यहाँ पर फोकस दूरी कितनी आ गई, 5/3 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो गई। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर लेंस से दूर जो है बनेगा। बिंदु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, रेटिना पर। रेटिना पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा और लेंस से दूर होगा। लेंस से क्या होगा, दूर। लेंस से दूर रेटिना पर। अब यहाँ पर आप देखोगे कि नेत्र गोलक का व्यास कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। यानी जो नेत्र गोलक दिया हुआ है ये जो है इसका व्यास दिया हुआ कितने सेंटीमीटर है, यह जो है 2 सेंटीमीटर दी है। तो हमको यहाँ पर चाहिए क्या, इस व्यक्ति के लिए निकट बिंदु जो है क्या होगा, हमें निकट बिंदु जो है निकालना है, कितने सेंटीमीटर जो है होगा। तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि ये जो व्यास दिया है इसी को हम क्या लेंगे, V लिखेंगे। और V बराबर कितना लिखेंगे, 2 सेंटीमीटर जो है V बराबर लिखेंगे। V कितना लिखेंगे, अब देखो यहाँ पर जो है नेत्र लेंस लगा हुआ होता है, यानी जो बाहर हम रखते हैं लेंस, जैसे मान लो कि ये अवतल दर्पण रख रहे हैं तो इस तरफ की दूरी क्या होती है प्लस में और इस तरफ वाली दूरी माइनस में। तो यहाँ पर 2 जो ये लिखा हुआ है ये हम वैल्यू काहे में लेंगे, प्लस में लेंगे। और F बराबर हमारा 5/3 जो है दिया हुआ है। अब हम को निकालना क्या है, यहाँ पर U निकालना है, यानी कि वस्तु कितनी दूरी पर जो है रखी हुई होगी। तो हमें क्या चाहिए, हमें जो है U निकालना है। हम फार्मूला लगाएंगे 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। 1/F का वैल्यू कितना दिया है, F की वैल्यू जो है 5/3 है, तो हम 5/3 लिखेंगे, बराबर लगाएंगे। और 1/V कितना दिया है 2 माइनस 1/U लिखेंगे। ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा यानी 3/5 हो जाएगा, बराबर लिखेंगे 1/2 माइनस 1/U हो जाएगा। 1/U इस तरफ ले आएंगे तो 1/2 माइनस 3/5 हो जाएगा। यहाँ पर जो है हम लेस करेंगे तो 5 एकम कितना हो जाएगा, 5 माइनस लगाएंगे, 2 3 6 और 2 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पर जो है हम 1/U बराबर लिखेंगे। 1/U बराबर 5 से 6 निकालेंगे तो माइनस का 1/10। अब कैंची की गुणा करवाएंगे तो U एकम U हो जाएगा, 10 एकम 10 यानी U बराबर -10 सेंटीमीटर। वस्तु जो है कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर रखी होगी, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। इसका निकट बिंदु क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। हमारा आंसर जो होगा यही जो है इसका निकट बिंदु होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है यहाँ पर कि एक प्रिज्म का प्रिज्म कोण को हम क्या लिखते हैं, A लिखते हैं। प्रिज्म कोण को क्या लिखते हैं, A। फिर अल्पतम विचलन कोण क्या होता है, सिग्मा m होता है अल्पतम विचलन कोण। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। अपवर्तनांक क्या होता है, n होता है। यह जो है हमें ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले वैल्यू जो दी हुई है वो जो है हमने देख ली। प्रिज्म का कोण यानी A बराबर दिया हुआ है 60 डिग्री लिख लेंगे। और दूसरा जो है अल्पतम विचलन कोण यानी सिग्मा m बराबर 38 डिग्री दिया हुआ है। और दूसरा जो है n यानी अपवर्तनांक हमको ज्ञात करना है। हम फार्मूला लगाएंगे n बराबर साइन ब्रैकेट में जो है A प्लस सिग्मा m और बटे में 2 होता है और फिर साइन A/2 होता है। यह जो है हमारा फार्मूला है। इसमें हम वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले साइन दिया है तो साइन रख लेंगे। ब्रैकेट में A की वैल्यू 60 डिग्री है और प्लस सिग्मा m 38 डिग्री है, बटे में 2 लिख लेंगे और पूरा ब्रैकेट लगाएंगे। फिर बटे में साइन और A की वैल्यू 60 डिग्री है, बटे में 2 रख लेंगे। ये जो है वैल्यू दे रखा है।
फिर हम लिखेंगे n बराबर, क्योंकि ये वैल्यू किसके बराबर है, n के बराबर, तो हम n लिखेंगे साइन 60 में 38 जोड़ेंगे 98 हो जाएगा, बटे 2 करेंगे और नीचे जो है 2 से काट देंगे, 2 3 6 यानी 30 डिग्री आ जाएगा। तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा। कितने डिग्री, साइन 30 डिग्री। 2 से काटेंगे, 2 चक्कू 8, 2 9 18 यानी 49 डिग्री। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं साइन 49 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन 49 डिग्री बटे साइन 30 हो जाएगा। और अब आप यहाँ पर वैल्यू रखोगे साइन 49 की, आप देखोगे दिया हुआ है 0.75, तो हम यहाँ पर 0.75 रख लेंगे और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, यह रख लेंगे। फिर ये 2 जो है ऊपर पहुँच जाएगा गुणे में, यानी 2 गुणे 0.75, इसकी हम जो है गुणा करवा लेंगे। 0.75 से अगर गुणा कराओगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आंसर इसका 75 दूना 150 होता है। 2 संख्या बाद दशमलव यानी 1.50 जो है इसका अपवर्तनांक जो है आ जाएगा। हम जो है इस सवाल को कुछ इस प्रकार सॉल्व करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है 60 डिग्री कोण वाले, यानी कि 60 डिग्री कोण दिया है, इसका मतलब है कि a की वैल्यू जो है कितनी दी है, 60 डिग्री दी हुई है। तो हम यहाँ पर a बराबर लिख लेंगे 60 डिग्री यानी 60 डिग्री। कांच के प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक जो है √2 दिया है, यानी n बराबर वैल्यू कितनी दी है, √2 दिया हुआ है। फिर अल्पतम विचलन की स्थिति में अल्पतम विचलन कोण यानी सिग्मा m जो है हमको निकालना है पहले, और फिर जो है आपतन कोण I निकालना है, और फिर जो है अपवर्तन कोण R जो है निकालना है। ये तीनों की वैल्यू चाहिए। इसके लिए हम वही फार्मूला पहला वाला लगाएंगे। n बराबर सबसे पहले लिखेंगे n बराबर साइन ब्रैकेट में a प्लस सिग्मा m, और पूरे के बटे में यहाँ लिखेंगे इसके बटे में 2, और फिर साइन a/2 होता है हमारा यह फार्मूला। अब यहाँ पर हम वैल्यू अगर जो रखेंगे कितना हो जाएगा, साइन लिख लेंगे, इससे पहले n की वैल्यू √2 दिया है ये लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे √2 साइन a की वैल्यू 60 डिग्री प्लस अल्पतम विचलन कोण यानी सिग्मा m, और पूरे के बटे में 2, और नीचे जो है साइन लिखेंगे, a की वैल्यू कितनी है 60/2 लिख लेंगे, 2 से काटेंगे 2 3 6 यानी 30 डिग्री हो गया। फिर हम √2 लिखेंगे, बराबर लगाएंगे, इसकी वैल्यू ऐसे ही लिख लेंगे साइन 60 प्लस सिग्मा m, और पूरे के बटे में 2 लिखेंगे, और इसके बटे में साइन 30। यहाँ कितना आ गया, साइन 30, और साइन 30 का मान जो है कितना होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पर हम 1/2 लिख लेंगे। यहाँ कितना है साइन और ये 30, साइन 30 का मान 1/2। 1/2 जो है इसके नीचे 1 माने तो कैंची की गुणा कराएंगे, इसके पास गुणे में पहुँच जाएगा, यानी हम लिखेंगे √2 गुणे 1/2 बराबर लगाएंगे और लिखेंगे साइन ब्रैकेट में 60 प्लस सिग्मा m, और पूरे के बटे में 2 लिखेंगे। आप यहाँ पर देख पाओगे ये जो √2 दिया है, √2 से 2 को हम काटेंगे तो नीचे √2 बच जाएगा, 1/√2 लिखेंगे, बराबर लगाएंगे और लिखेंगे साइन ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 60 प्लस सिग्मा m बटे में 2 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब हम यहाँ पर 1/2 जो होता है साइन में किसकी वैल्यू होती, 1/√2, ये जो होता है साइन 45 की वैल्यू होती। हम लिख लेंगे साइन 45 डिग्री बराबर साइन ब्रैकेट में a प्लस a की जगह पर कितना लिखा है 60 डिग्री प्लस सिग्मा m यानी अल्पतम विचलन कोण, और बटे में 2। यहाँ पर देखोगे साइन से साइन कट जाएगा, 45 डिग्री है, और 2 की जो है इसे गुणा हो जाएगी, यानी 45 गुणे 2 बराबर 60 प्लस सिग्मा m हो जाएगा। यहाँ पर देखोगे 45 दूना 90 होता है, अगर 60 इधर आएगा तो माइनस का 60 हो जाएगा, बराबर लिखेंगे सिग्मा m। सिग्मा m की वैल्यू अगर जो हम लिखे सिग्मा m बराबर तो कितने डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री जो है हमारा आंसर हो जाएगा। सिग्मा m बराबर कितने डिग्री, 30 डिग्री जो है आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे इसके दूसरे वाले पार्ट को। इसका दूसरा पार्ट क्या दिया है, आपतन कोण हमें जो है निकालना है, क्वेश्चन नंबर 2 का है। ये जो है
फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट जो दिया हुआ है आपतन कोण यानी क्या होता है, आई होता है। हमको जो है आपतन कोण निकालना है। आपतन कोण आई बराबर अगर हम फार्मूला लगाएं तो क्या होता है, आई बराबर ए प्लस सिग्मा एम बटे 2 होता है। यह जो है क्या होता है, आई बराबर, अगर हम यहाँ ए की वैल्यू रखें तो ए की वैल्यू 60 दी है, प्लस सिग्मा एम की वैल्यू 30 निकाला है, बटे 2 कर देंगे तो 60 में 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 90 बटे 2। 2 से काटेंगे 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, यानी आई बराबर कितने डिग्री आ जाएगा, 45 डिग्री जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम अगला देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 4 को अगर जो लगाए, क्वेश्चन नंबर 3 यानी इसका जो है 8 का थर्ड जो दिया हुआ है पार्ट, इसको सॉल्व करेंगे तो r बराबर लिखेंगे अपवर्तन कोण जो r दिया हुआ, r बराबर होता है a बटे 2, r बराबर a बटे 2 लिखेंगे। a की वैल्यू 60 दी है, 60 बटे 2 लिख लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6 यानी 30 डिग्री आ जाएगा। r बराबर कितने डिग्री आ जाएगा, r बराबर 30 डिग्री जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे अल्पतम विचलन कोण सिग्मा एम बराबर 30 डिग्री और आपतन कोण आई बराबर 45 डिग्री तथा अपवर्तन कोण r बराबर 30 डिग्री, यह हमारा जो है आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 1 मीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी व क्षमता वाले लेंस की आवश्यकता होगी और लेंस की प्रकृति बताना है। तो यहाँ पर जो 1 मीटर की दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है और अनंत पर स्थित किसी वस्तु, यानी वस्तु की दूरी जो है, वस्तु कहाँ रखी है, सबसे पहले अनंत पर जो है वस्तु रखी हुई है और ये v बराबर कितना मीटर दिया है, प्रतिबिंब की दूरी जो है 1 मीटर दी हुई है। तो यहाँ पर हम माइनस का 1 मीटर जो है लिख लेंगे। अब हमको निकालना क्या है, फोकस दूरी यानी कि एफ ज्ञात करना है यहाँ पर, और लेंस की क्षमता जो है p बराबर भी ज्ञात करना है कि p बराबर कितना होगा और f बराबर। तो हमको यहाँ पर जो है फार्मूला लगाना है, 1 बटे f बराबर 1 बटे v माइनस 1 बटे u लगाएंगे। 1 बटे जो f दिया हुआ है ये हमको ज्ञात करना है और v की वैल्यू कितनी दी हुई है, माइनस का 1 मीटर जो है f की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पर जो है हम फिर से लिखेंगे माइनस का 1 बटे u की वैल्यू माइनस का इनफाइनाइट है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं चूँकि 1 बटे इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है तो यहाँ पर हम 0 रख लेंगे। 1 बटे f बराबर 1 बटे यानी कि माइनस का 1 हो गया और ये कितना हो जाएगा 0, तो माइनस के 1 से 0 घटाएंगे यानी f बराबर माइनस का 1 मीटर जो है हो जाएगा। या फिर f बराबर 1 मीटर को हम 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, तो माइनस का 100 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो सकता है, या f बराबर 1 मीटर भी आंसर हो सकता है। अब हम लेंस की फोकस दूरी यानी कि निकाल चुके हैं, अब क्षमता निकालनी है यानी p बराबर फार्मूला लगाना है। p बराबर फार्मूला होता है 100 बटे f लगाएंगे क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में फोकस दूरी निकाल ली है हमने, तो p बराबर कितना रखेंगे 100 बटे फोकस दूरी f की वैल्यू माइनस का 100 दिया है, 100 से 100 कट जाएगा यानी कि p बराबर माइनस का 1 डायोप्टर जो है हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है पूछ रहा है कि लेंस जो है किस प्रकार का होगा, तो आपको यहाँ पर समझना होगा कि जो p की वैल्यू यानी कि लेंस की क्षमता माइनस में आती है, तो इसके लिए हमने क्या बताया था कि अवतल लेंस का जो है हम प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, माइनस में होती है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को स्पष्टता पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखने पर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना होगा जिससे उसे स्पष्ट दिखाई दे सके।
तो यहाँ पर आप देखोगे लिखा है कि व्यक्ति जो है 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु को पढ़ सकता है, यानी कि v बराबर जो दिया है वह कितना दिया है, -20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर रखने के लिए, यानी वस्तु की दूरी कहाँ, 25 सेंटीमीटर, यानी कि u बराबर कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हमको निकालना क्या है, f निकालना है, यानी कितनी फोकस दूरी। तो f निकाल लेंगे। f निकालने के बाद हमको बताना है कि किस लेंस का प्रयोग किया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि निकट दृष्टि दोष लिखा है, इसलिए हम किस लेंस का प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस का जो है प्रयोग करेंगे। अगर आपको निकट दृष्टि दोष दिया हुआ है तो हम किस लेंस का प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। यह आप जो है इसे देखकर जो है लिख सकते हो। अगर दूर दृष्टि दोष होता तो उत्तल लेंस। तो हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहाँ पर जो है फार्मूला लगाएंगे और यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। 1/v बराबर कितना दिया है, -20, फिर माइनस लगाएंगे 1/u की वैल्यू कितनी है, -25। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको हम लिख लेंगे। देखो यहाँ पर -20 है, कैंची की गुणा कराकर भी कर सकते हैं, आप चाहो तो एलसीएम लेकर भी कर सकते हो। तो 25 की गुणा 1 से कराएंगे तो -25 हो जाएगा, ये माइनस ऊपर पहुंच गया। 20 की 1 से गुणा कराएंगे 20 कम 20 हो जाएगा। नीचे जब लिखेंगे तो 25 गुणे 20 हो जाएगा, किसके बराबर, 1/f के बराबर। 25 से 20 घटाएंगे -5 बच जाएगा और 25 गुणे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 5 से काटेंगे 5 चक्कू 20 और कितना, 1/f। 1/f बराबर माइनस का 1/25 चक्कू कितना हो जाएगा, 100। कैंची की गुणा कराएंगे तो f बराबर माइनस का 100 सेंटीमीटर जो है हो जाएगा। f बराबर कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी जो है आ जाएगी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी की जो है अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा। और यहाँ पर जो है अगर हमें लेंस की क्षमता निकालनी हो, यानी p बराबर अगर निकालना हो, तो यहाँ पर वैल्यू सेंटीमीटर में दी है, इसलिए हम p बराबर 100/f लिखकर जो है निकाल सकते हैं। 100/f की वैल्यू माइनस का 100 है, 100 कम 100 हो जाएगा, यानी कि -1 डायोप्टर जो है हमारा आंसर हो जाएगा। लेंस की क्षमता को देखकर भी आप बता पाओगे कि इसमें अवतल लेंस का प्रयोग होगा। हमारा अगला क्वेश्चन संख्या 11 दिया हुआ है। एक व्यक्ति आंख से 50 मीटर दूर तक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है, उसे इससे अधिक दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, तो स्पष्ट कीजिए उसमें कौन सा दोष है, यह आपको जो है बताना है। तो सबसे पहले 50 मीटर दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट देख पाता है, इसका मतलब है कि v बराबर -50 मीटर दिया हुआ है और वस्तु कहाँ रखी हुई है, u बराबर इनफाइनाइट पर जो है वस्तु रखी हुई है। तो अब हमें जो है यहाँ पर जो है f निकालना है। हम क्या निकालेंगे, f निकालेंगे। और इससे पहले जो है आपको यह भी जानना होगा, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि वस्तु उसकी आँख में जो है कौन सा दोष है, यह भी आपको जो है बताना होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि दिया क्या है। देखो, अगर हम फोकस दूरी यानी f निकाल लेंगे तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें जो है कौन सा दोष है, किस लेंस का प्रयोग करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर 1/f से 1/v माइनस 1/u करेंगे। 1/f माइनस 1/v की वैल्यू रखेंगे तो माइनस का 50 हो जाएगा। -1/, माइनस का इनफाइनाइट रख लेंगे, चूँकि हमको पता है 1/इनफाइनाइट की वैल्यू जो होती है वह 0 होती है। तो यहाँ पर हम कितना रख लेंगे, 0, यानी माइनस का कितना आ जाएगा, 1/50 माइनस 1/0, 1/f बराबर, तो ये तो सब 0 हो जाएगा। तो f की गुणा 1 से करवाएंगे तो f एकम f और 50 एकम 50, यानी फोकस दूरी कितनी आ गई, -50 सेंटीमीटर आ गई। अगर हम लेंस की क्षमता p बराबर वाला फार्मूला लगाएं, p बराबर 100/f होता है,
तो p बराबर निकालेंगे तो 100 बटे कितना लिखेंगे, माइनस का 50, तो 50 दूना कितना होता है 100, यानी माइनस का 2 डायोप्टर आ जाएगा। माइनस की वैल्यू आती तो इसका मतलब अवतल लेंस का हम प्रयोग करते हैं। किस लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस जो है किस दोष को दूर करने में प्रयोग किया जाता है, निकट दृष्टि दोष को। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया कि आँखों में जो है कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष जो है आँखों में है। फिर लिखा बहुत दूर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए उसे किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करना होगा, तो अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा, वो भी 50 सेंटीमीटर दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा, तभी वह व्यक्ति जो है अच्छे से अच्छा देख पाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति की अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख पाता है। उसे टहलने के लिए किस प्रकृति और कितनी फोकस दूरी लेंस का जो है प्रयोग करना होगा। तो इसके लिए भी ये तीनों सवाल जो दिए हुए हैं ये एक ही है सवाल, केवल इनका पैटर्न और लिखने का तरीका अलग है। क्वेश्चन में सब कुछ वही पूछा। अधिकतम 2.0 दिया हुआ, यानी v बराबर जो है कितना दिया है, माइनस का 2 मीटर दिया हुआ है, और वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पर रखी है, u बराबर माइनस का इनफाइनाइट। और आपको जो है ज्ञात क्या करना है, f ज्ञात करना है और उसकी प्रकृति को बताना है, यानी प्रकृति किस प्रकार के लेंस का प्रयोग होगा। तो निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस का प्रयोग होगा और फोकस दूरी आपको निकालनी है। अभी हमने जिस प्रकार पिछले वाले फार्मूले का प्रयोग करके जो है लेंस की प्रकृति और फोकस दूरी ज्ञात की, सेम आप वही जो है बिल्कुल लगाकर जो है इसकी दूरी जो है ज्ञात कर सकते हो। अब हम देखेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 13 को। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जो भी आएगा उसे आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, एक दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की आंख के लिए निकट बिंदु की दूरी 0.50 मीटर है। इस व्यक्ति के दृष्टि दोष निवारण हेतु चश्मे में प्रयुक्त लेंस की प्रकृति जो है क्या होगी। तो आप यहाँ पर देख पाओगे ये दोनों क्वेश्चन सेम है। अगर यहाँ पर मीटर की बात की जाए तो 0.50 मीटर का मतलब होता है 50 सेंटीमीटर। तो ये जो है क्या दी है, प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि v बराबर दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि 0.50 का मतलब मीटर में जो है क्या होता है 50 सेंटीमीटर। तो ये हम लिख लेंगे। अब यहाँ पर जो u दिया हुआ है तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी जो है इनफाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पर जो है रखी है। तो आपको फिर से जो है ज्ञात क्या करना है, 1/f वाला फार्मूला लगाना है और अब आपको f बराबर ज्ञात करना है। दूसरा जो है हमें क्या चाहिए, यहाँ पर p भी निकालेंगे और p निकालने से हमें ये पता चलेगा कि इस व्यक्ति में कौन सा जो है दोष है। अगर प्लस की वैल्यू आएगी तो हम क्या लिखेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग होगा। किस लेंस का, उत्तल लेंस का प्रयोग होगा, और जो है दूरदृष्टि दोष होगा, क्योंकि इसमें जो है वैल्यू क्या आ रही है, प्लस की आ रही है। तो आपको यह जो है लिखना होगा और इसका आंसर यानी f और p का आंसर जो भी आएगा वैल्यू उसे जो है कमेंट करना है, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम है और आप देख पाओगे परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, यदि 1.5 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है तो अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात करना है। अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक को हम n बराबर लिखते हैं और n बराबर 1.5 दिया है। प्रिज्म कोण A की वैल्यू 60 डिग्री दी हुई है, तो हमको अल्पतम विचलन कोण यानी सिग्मा m ज्ञात करना है। इससे पहले हमने जो है सिग्मा m एक सवाल में ज्ञात किया था, आप जो है बिल्कुल सेम फार्मूला लगाकर ज्ञात कर सकते हो। हम यहाँ आपको फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, n बराबर साइन A प्लस सिग्मा m पूरे के बटे में 2 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और यहाँ पर साइन A/2 जो है वैल्यू रखेंगे। आप यहाँ पर देख पाओगे n की वैल्यू 1.5 दिया हुआ है, बराबर लगाएंगे
साइन लिखेंगे और ए की वैल्यू कितना दिया है 60 प्लस सिग्मा एम, और बटे में कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, पूरे के बटे में साइन ए बटे 2 यानी 60 बटे 2 लिखेंगे और इसे डिवाइड करेंगे तो 2 तिया 6 30 डिग्री, यानी साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2 हो जाएगी। तो 1.5 बराबर कितना हो जाएगा साइन 60 प्लस सिग्मा एम, और बटे में कितना लिखेंगे 2, पूरे के बटे में साइन 30 की वैल्यू कितनी होती 1/2, 1/2 की गुणा कराएंगे 1.5 गुणे 1/2 और बराबर लिखेंगे साइन 60 प्लस सिग्मा एम लिखेंगे और पूरे के बटे में 2 लगाएंगे, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 5 तिया 15, 5 चक्कू 20 हो जाएगा, यानी 3 बट्टे जो है कितना हो जाएगा 4 जो है यहाँ पर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 बटे हम यहाँ पर कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे, और यहाँ पर ब्रैकेट में साइन 60 प्लस सिग्मा एम और क्या हो जाएगा पूरे के बटे में 2 लिखेंगे। अब आपको यहाँ पर जो वैल्यू दे रखा है वो जो है आपको ज्ञात करनी है कि 3/4 जो होता है इसकी वैल्यू कितनी होगी। अगर हम इसे जो है भाग करें तो कितना हो जाएगा, 4 से भाग करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे सबसे पहले, 0 बढ़ेगा, 4 सती 28, 4 पंचे 20 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे साइन और 60 प्लस सिग्मा एम बटे 2 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। 0.75 जो है साइन 49 की वैल्यू होती है, तो हम यहाँ साइन 49 लिखेंगे, बराबर लगाएंगे साइन लिखेंगे और 60 प्लस सिग्मा एम लिखेंगे और पूरे के बटे में कितना लिखेंगे 2, तो साइन से साइन कट जाएगा, ये 2 जो है इसके गुणे में हो जाएगा, 49 दूना कितना हो जाएगा 98 बराबर 60 प्लस सिग्मा एम कर देंगे। अब ये 60 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 98 माइनस 60 बराबर सिग्मा एम, तो यहाँ पर सिग्मा एम बराबर कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 60 और 30 90, यानी 38 डिग्री जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम जो है सिग्मा एम ज्ञात कर लेंगे। आप यहाँ पर देखोगे कि क्वेश्चन नंबर 15 जो है कुछ इस प्रकार दिया है, 60 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण दिया है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण चाहिए। यानी कि यहाँ पर ए बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है और अल्पतम विचलन कोण सिग्मा एम बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है। आपको जो है वैल्यू आई और आर की जो है निकालनी है, आई और क्या चाहिए आर। तो आई बराबर फार्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एम बटे 2 होता है, ये फार्मूला लगाना है, और जबकि आर बराबर ए बटे 2 होता है, आपको यह जो है फार्मूला लगाकर इसकी जो है वैल्यू को निकालना है। तो यह जो है क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। इस अध्याय के अंतर्गत इतने ही बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपकी बोर्ड की परीक्षा में बहुत बार पूछे जा चुके थे, उन्हें हमने जो है पूर्ण रूप से करवा दिया। धन्यवाद।